हरिओम। जय श्री श्याम। आप सभी को कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं दर्शकों आप कुशलमय होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को जय माता की। आज बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में, क्योंकि राहु और केतु ग्रह इनको छाया ग्रह माना जाता है और कुंडली में इनका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। यदि राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आ जाते हैं तो कुंडली के अंदर कालसर्प दोष बन जाता है। उस कालसर्प दोष के कारण जीव को अनेक प्रकार की परेशानियां होती हैं, जीवन में कष्ट मिलता है और अनेक मुसीबतों से घिरा रहता है। आज केतु ग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि यदि केतु आपकी कुंडली के अंदर बुरे प्रभाव दे रहा है तो उस प्रभावों को दूर करने के लिए, जो बुरे प्रभाव हैं उनको दूर करने के लिए केतु के ऐसे क्या उपाय करें जिससे केतु ग्रह को शांत किया जा सकता है। आज उन छोटे छोटे उपायों को बताएंगे। राहु की भांति केतु भी एक छाया ग्रह है। जैसे कि राहु के बारे में कहा गया है कि राहु केतु की पारस्परिक दूरी सदैव 180 अंश पर, अर्थात केतु ग्रह सदैव राहु से सप्तम भावस्थ रहता है। दोनों हमेशा एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं। केतु भी राहु की भांति एक राशि पर 1.5 वर्ष तक संक्रमण करता है तथा राशि बदलने के 1.5 मास पूर्व ही अपना शुभ अशुभ फल प्रकट करना आरंभ कर देता है। केतु का कृष्ण किंवा धूम्र वर्ण, तमोगुणी प्रकृति, क्रूर संज्ञक, तेजस तत्व तीक्ष्ण स्वभाव, लिंग पुरुष, वायव्य उत्तर पश्चिम दिशा, दिवस बलि, अधिपति गणेश देवता है। केतु से नाना का विचार भी किया जाता है। केतु की स्वराशि मीन एवं धनु तथा वृश्चिक उच्च राशि मानी जाती है। जातक की 48 से 54 वर्ष की आयु में केतु का विशेष फल प्राप्त होता है। सामान्यतः राहु शनि जैसा फल देता है, केतु मंगल जैसा फल प्रदान करता है। शनि वत राहु, कुज वत केतु, अर्थात केतु मंगल जैसा फल प्रदान करता है और राहु शनि जैसा फल देता है। केतु राहु की भांति कुंडली में 3, 6, 9 एवं 11 भाव में यदि मीन धनु राशि स्थित होकर गुरु मंगल आदि शुभ ग्रहों के साथ पड़ा हो अथवा दृष्टि हो तो फिर जातक को केतु की दशांतर दशा में अच्छे फल प्राप्त होते हैं। जातक को उच्च विद्या, विशेषकर अनुसंधान कार्यों में सफलता, सट्टा, शेयरों आदि से आकस्मिक विवाह आदि पारिवारिक सुखों की प्राप्ति, नए विषयों की ओर रुझान बने, आकस्मिक धन लाभ, राज्य समान हो। जातक को गुप्त युक्तियों द्वारा धन प्राप्त होते हैं। यदि जातक की कुंडली में केतु 1, 2, 4, 5, 7, 8 या 12वें भाव में अशुभ राशि में पड़ा हो और उस पर बुध, शुक्र व शनि आदि ग्रहों की अशुभ दृष्टि पड़ती हो तो जातक जातिका को केतु की अंतर्दशा में जातक को धन हानि, अपने व्यवसाय में प्रति असंतोष, पारिवारिक कलह कलेश, अत्यधिक खर्च, शारीरिक व मानसिक कष्ट, आर्थिक व घरेलू परेशानियों के कारण तनाव, त्वचा रोग, खुजली, भूत प्रेत बाधा, उच्च रक्तचाप, शत्रु भय,
अपव्यय आदि अशुभ फल प्राप्त होते हैं। व्रत से केतु ग्रहकृत अनिष्ट शांति और व्रत करके विग्रह के बुरे प्रभाव को शांत किया जा सकता है। केतु की शांति के लिए व्रत विशेष रूप से मंगलवार को किया जाता है। केतु के व्रत में पीपल वृक्ष के समक्ष बैठकर धूप दीप पुष्प आदि से पूजन करके केतु के बीज मंत्र ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सकेतुए नमः मंत्र की 5 या 11 माला का जप करें। जप के समय तांबे के पात्र में गंगा जल, दुरुआ, कुसा, चावल, शक्कर आदि डालकर रख लें। जप के पश्चात पीपल पर गंगा जल मिश्रित शुद्ध जल चढ़ा देवें। रात्रि में पीपल मूल पर देसी घी का दीपक जलाना शुभ रहता है। व्रत रखकर ब्राह्मण को मिष्ठान, फल, रंग बिरंगा वस्त्र, नारियल आदि का दान करना चाहिए। स्वयं भी मीठा भोजन करना चाहिए। केतु के 18 व्रत करने का विधान है। विधि पूर्वक व्रत करने से केतु के अरिष्ट फल की शांति होती है। केतु के व्रत में श्री गणेश का पूजन अवश्य करना चाहिए। उद्यापन में विशेष रूप से ब्राह्मण भोजन, फल, मिष्ठान, चितकबरे रंग का वस्त्र एवं केतु संबंधी वस्तुओं का दान करना चाहिए। केतु का व्रत मंगलवार को ही करना चाहिए और केतु के दान की जो वस्तुएं हैं लहसुनिया, लोहा, नारियल, तिल, सप्त धान्य, धूमर धुएं जैसा वर्ण का वस्त्र, कस्तूरी, लोहे का चाकू, कपिला गाय, बकरा, गरम कंबल, काला पुष्प। केतु का दान रात्रिकालीन प्रशस्त माना जाता है। जो केतु का जो दान है वो रात्रि को करना चाहिए क्योंकि केतु का दान रात्रिकालीन प्रशस्त माना जाता है। और मंत्रों के द्वारा भी अशुभ केतु की शांति की जा सकती है। जन्म कुंडली में केतु यदि शत्रु भाव में स्थित हो अथवा अशुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट हो, नीच राशिगत होकर अशुभ फल कारक हो, केतु की महादशा या अंतरदशा अशुभ फल प्रदान करती हो तो केतु के मंत्र का जप करना चाहिए। ओम स्त्राम स्त्रीम श्रोम सकेतुवे नमः कम से कम प्रतिदिन 11 दिन तक कंटिन्यू 5 या 11 माला प्रतिदिन करनी चाहिए। और पूजा भी करनी चाहिए। पूजा में काले तिल से परिपूर्ण ताम्र पात्र प्रकाश से की केतु ग्रह की मूर्ति या प्रतिमा को स्थापित करके केतु ग्रह का ध्यान कर पूजा करें। मूर्ति के भाव में ग्रह मंडल पटल पर वायव्य कोण में धूमर वर्ण या तिलों से ध्वजा की आकृति के रूप में स्थापना करें। इस प्रकार से आप या फिर आप वैदिक या अनेक प्रकार के पौराणिक मंत्र बोल सकते हैं। करूरम कराल वदनम चित्रवर्णम किरीटिनम मैं प्रणमामि सदा केतुम ध्वजाकारम ग्रहेश्वरम या केतुन कृणवन्न केतवे पेशो मर्जा आपेशसे समुखद्भिरजा यथा या पालाश धूम्र संकाशम तारका ग्रहमस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम केतु मावाहम्यहम। ओम भूर्भुवस्व जामिनी गोत्र धूमरवर्ण भोग केतु इहागच्छ तिष्ठोम केतुवे नमः केतु माहाव्यामी स्थापयामी पूजयामी च। इस प्रकार से केतु का आह्वान करके षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। इस प्रकार ध्यान करके हवन मंत्र पढ़कर फिर कुशा एवं मौली सूत्र का आसन प्रस्तुत करें। गंगा जल, चावल, तिल, नीले व काले पुष्प, रोली
गंध अक्षत इतर गुग्गल धूप दीप नैवेद्य व आचमन आदि सहित पंचोपचार अथवा षोडशोपचार मंत्र पूर्वक पूजन करने के पश्चात संकल्प पूर्वक मंत्र जप प्रारंभ करना चाहिए। तंत्रोक्त मंत्र का भी जप कर सकते हो। ओम स्त्राम स्त्रीम श्रोम स केतुवे नमः। इसकी जो जप संख्या वो 17,000 होनी चाहिए। या फिर पदम पुत्राय केतु गायत्री का मंत्र जप कर सकते हैं। ओम पदम पुत्राय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो केतुः प्रचोदयात्। किसी भी मंत्र जप के बाद कुशा युक्त पायस घी तिल आदि सहित दशमान संख्या में हवन करना तथा केतु संबंधी वस्तुओं को दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दान करना चाहिए। या फिर केतु को शांत करने के लिए लहसुन या नग भी धारण कर सकते हैं। मंत्रों से और दान से भी केतु ग्रह शांत होते हैं। केतु कृत अशुभ प्रभाव की शांति के लिए हर मंगलवार श्री गणेश पूजो उपरांत श्री गणेश जी के बीज मंत्र ओम गंग गणपते नमः का जप यथाशक्ति करके गणपति स्तोत्र का पाठ करने का विधान है। पाठों उपरांत श्री गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाकर बच्चों में बांट देना शुभ होता है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में राहु केतु के कारण कालसर्प योग का शुभ प्रभाव पड़ रहा हो तो उसको 1 वर्ष पर्यंत नियमित रूप से श्री गणेश चतुर्थी का व्रत रख के श्री गणेश जी के बीज मंत्र ओम गंग गणपते नमः की 3 या कम से कम 1 माला का पाठ करके श्री गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यदि हवन भी करे तो और भी श्रेयकर होगा। तत्पश्चात श्री गणेश जी को यथाशक्ति लड्डुओं का भोग लगाना शुभ होता। केतु की दशांतर दशा विवाह आदि शुभ कार्यों में विघ्नकारी हो रही हो तो हर मंगलवार के दिन गौओं को मीठी चपातियाँ शक्कर गुड़ आदि सहित एवं चारा खिलाना शुभ कारक होगा। 5 या 3 मंगलवार तक अंध विद्यालय अपाहिज आश्रम या किसी अस्पताल में 5 या 3 जनों को मीठे चावलों या खीर सहित भोजन की व्यवस्था करना तथा 1-3 या अपनी सामर्थ्य अनुसार अधिक संख्या में चितकबरे रंग बिरंगे कंबलों का दान करना कल्याणकारी एवं शुभ होगा। कुंडली में केतु अशुभ फलकारक हो तो जातक को काले वर्ण के वस्त्र धारण करने से परहेज करना चाहिए। जातक को तामसिक भोजन मांस मछली तंबाकू अंडा आदि सेवन करने से परहेज रखना चाहिए। इसे केतुकृत अनिष्ट की कमी होगी। हर मंगलवार तथा वीरवार को कर्म से केतु या गुरु का बीज मंत्र पढ़ते हुए केसर व हल्दी का टीका अपने मस्तक पर माता जी या बहन से लगवाना, हाथ जोड़कर सत्कार करें। मंगलवार को जिस दिन अश्वनी मगा या मूल नक्षत्र पड़े उस दिन काले या रंग बिरंगे वस्त्र में अश्वगंध या असगंध की जड़ को डालकर छोटी तह लगा लेवें। फिर खाली डोरी में लपेटकर अपनी दाहिनी बाजू पर केतु का बीज मंत्र ओम करांग क्रीं क्रोम स केतुवे नमः पढ़कर छींटे देकर गले में अथवा दाईं बाजू पर बांध लेवें। केतुकृत अरिष्ट शांति के लिए 8 मंगलवार एवं 8 वीरवार के दिन धर्म स्थान पर चने की दाल, बेसन के लड्डू, पीला वस्त्र, केले, सेब, नारियल, गुल आदि दक्षिणा सहित अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करना संतान सुख के लिए शुभ होगा। यदि कुंडली में चंद्र केतु का अशुभ योग बना हुआ हो तो हर पूर्णमासी एवं चंद्र ग्रहण के समय चावल, चांदी, चीनी, उड़द, इमली, लड्डू एवं गर्म वस्त्रों का दान धर्म स्थान पर करना चाहिए। पुत्र संतान सुख प्राप्ति के लिए दूध में सोने का चर्प गर्म चम्मच या सिलाई भुजा कर पति पत्नी द्वारा पीने से संतति सुख प्राप्त होगा। कुत्तों को मंगलवार एवं वीरवार को चपाती, दूध आदि डालना तथा पक्षियों को सतनजा, बाजरा, सेमिया इत्यादि डालना शुभ होगा। श्री गणेश चतुर्थी का व्रत भी वर्ष भर संकल्प पूर्वक हर चतुर्थी को व्रत करना शुभ रहेगा।
इस प्रकार से इन छोटे छोटे उपायों को करके आप अपने जीवन में सुख प्राप्त कर सकते हैं और केतु की बुरी दशा से आप बच सकते हैं। क्योंकि जब राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आ जाते हैं तो वो कालसर्प दोष बन जाता है। 12 प्रकार का कालसर्प दोष होता है। अनंत कुलिक आदि अलग अलग कालसर्प दोष है। जिस भाव में जैसे भी राहु केतु बैठते हैं वह अपना अपना फल प्रदान करते हैं। उसी प्रकार इस विषय में अलग से कालसर्प दोष का निवारण, वह कैसे कालसर्प दोष बनता है, अलग से एक वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं दर्शकों अगली वीडियो में, तब तक हरिओम हरिओम।